खुश रहो। मैं जानना चाहता हूँ कि एक तो डी लगन कुंडली होती है और दूसरा होता है वर्ग कुंडली। तो कई बार बोलते हैं कि लगन का जो भाग है वो कहीं ना कहीं नवांश के साथ में जुड़ा होता है या फिर D10 या बाकी चीज़ों में। तो वर्ग कुंडली को कितना महत्वपूर्ण जानना चाहिए, किसी भी कुंडली के फलादेश के लिए करना चाहिए नहीं, और करना चाहिए तो कितना करना चाहिए? धन्यवाद। ये ज्योतिष का विषय है। हमारे शरीर के अंदर ये जो विजिबल शरीर है, इसमें एक लगन विजिबल है। वो लगन विजिबल है कि मेरा शरीर विजिबल है, ये लगन कुंडली है। इसके अंदर ये शरीर चल कैसे रहा है? ये शरीर 5 प्राणों से चल रहा है, और इन 5 प्राणों को कौन चलाता है? सूर्यदेव, जैसे मानवेंद्र जी ने कहा था। और उन 5 प्राणों को संचालित कौन करता है? आत्मा। आत्मा 5 प्राणों के अंदर शक्ति देती है, इसका मतलब सूर्य लगन। और जो मेरा शरीर है जिससे मैं बोल रहा हूं, ये मैन लगन है। और इसके अंदर एक होती है चंद्र लगन, जो मन की बात कर रहा हूं। मन हमारी 5 इंद्रियों को चलाता है, जिससे मैं बोलता हूं, मैं सुनता हूं, मैं सूंघता हूं, मैं खाता हूं, मैं पीता हूं। ये 5 चीजें। इसका मतलब हमारा जो शरीर है, लगन, चंद्र और सूर्य, इन तीनों के ऊपर डिपेंड करता है। इसके अलावा जो हमारी कुंडली होती है, हमारी जो सोच होती है, उस सोच को इंटरनल जानने के लिए मैंने यहां बहुत अच्छा बोला, आपको अच्छा लगा, लेकिन मेरे अंदर कोई और बुराई चल रही हो, दिमाग में बुराई चल रही हो, सोच चल रही हो, मैं किसी के बारे में गलत सोचता हूं, मैं पॉजिटिव सोचता हूं, नेगेटिव सोचता हूं, धन के बारे में सोचता हूं, या मैं बहुत ऊंचा बनने के लिए सोचता हूं, तो उस स्थिति के अंदर आप नवांश कुंडली को देख सकते हैं। क्योंकि नवांश कुंडली आपको यह जानकारी दे देगी कि व्यक्ति बाहर से कैसा है और अंदर से कैसा है। क्योंकि कई बार लोग जो बाहर से बहुत अच्छे दिखाई देते हैं ना, बहुत खूबसूरत दिखाई देते हैं, बगले की तरह सीधे दिखाई देते हैं, लेकिन अंदर वो सीधे होते नहीं हैं। इस दुनिया का ये सच है कि जो बहुत खूबसूरत होते हैं ना, अंदर से जरूरी नहीं है वो बहुत खूबसूरत हो। जो बाहर से बहुत खूबसूरत है, कभी कभी वो अंदर से बड़ा काला होता है, और जो बाहर से बहुत काला होता है, कभी कभी वो अंदर से बड़ा खूबसूरत होता है। इसलिए इंटरनल सिस्टम को जानने के लिए, मनुष्य की इंटरनल सोच को जानने के लिए आपकी जो 16 कुंडलियां हैं उनको जानना। हमारे बीच में अनिल मित्रा जी आ चुके हैं, उनका स्वागत तालियों के साथ। इसलिए 16 कुंडली पाराशर जी ने और बनाई। वो इसलिए बनाई कि व्यक्ति के पास धन तो है, धन है, कैसा धन आया? वो धन कैसा आया? क्या चोरी का है, हेराफेरी का है, मिलावट का है, मजदूरों की सैलरी काट करके बनाया हुआ है? कैसे बनाया है वो धन? या आपने सिर्फ ज्योतिष सिखाई है और वो फीस आपके पास आई है? कैसा धन है? उस धन का आपके जीवन में क्या होने वाला है, तोहरा कुंडली से पता चल जाएगा आपका। आप जानना चाहते हैं मुझे श्रवण कुमार जैसी संतान मिले, लेकिन आपके कर्म इस प्रकार के हैं ही नहीं, तो आपको संतान ऐसी मिलेगी कि जो आपको गोली मारेगी, क्योंकि आपके कर्म इस प्रकार के हैं। तो आपकी वो कुंडलियां बताएंगी। इसलिए बाकी की जो 16 कुंडलियां होती हैं उनका विश्लेषण करने का तरीका अलग होता है।